नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले आज के ये वीडियो देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें हम आपको साइंस का ना एकदम 100% टकराने वाला आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा, आप लोग अच्छे से याद करके ही जाना। याद करने से दोस्तों आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन याद करा देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो दोस्तों आप सबको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F बराबर उसकी वक्रता त्रिज्या R/2 के आधी होती है। R/2 मतलब कि आधी होती है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का ए नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में ना उत्तल दर्पण का मिरर होता है, मतलब कि उत्तल का उपयोग किया जाता है। उत्तल मिरर मतलब दोस्तों होता है दर्पण, तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर मिरर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर लेंस आपका उत्तल है तो आपका हर चीज़ प्लस में मिलेगा, चाहे वो फोकस दूरी हो चाहे वो क्षमता हो, दोनों प्लस में मिलेगा। तो एक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी उसका दिया है प्लस में 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। तो आप बी और डी को काट दीजिए, क्योंकि बी और डी में माइनस है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। अब होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 5 डायप्टर प्लस में। 6 नंबर क्वेश्चन, स्नेल के नियम के अनुसार क्या जानते हैं। दोस्तों स्नेल के नियम का परिभाषा होता है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। और स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर sin I/sin R होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर 6 नंबर का। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्ण दिशा में विचलित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ना ये आपका 2 मीडियम है, एक नीचे वाला मीडियम है और एक आपका ऊपर वाला मीडियम है। तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, थोड़ा सा अपने दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब इस परिवर्तन को दोस्तों क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो प्रकाश का अपवर्तन इस परिभाषा को कहते हैं, मतलब ये परिभाषा ये मतलब कि किसको दर्शाता है, प्रकाश के अपवर्तन को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग 2025 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास ना एक अच्छा नोट्स की ज़रूरत है। नोट्स मतलब कि हर विषय का उसमें ऑब्जेक्टिव हो, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव हो, हर विषय का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो दोस्तों क्या हो, इंग्लिश हो, चाहे दोस्तों मैथ हो, संस्कृत हो, मतलब कि सभी के पास मतलब ना एक नोट्स की आवश्यकता है। और उस नोट्स को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर का टारगेट रखे, ठीक है ना। तो मेरे पास दोस्तों ऐसा नोट्स है जो कि मैं 2024 में दिया था ना, तो काफ़ी लड़के ना 450, 468, 470 नंबर लाए थे 2024 में। तो अब दोस्तों मैं 2025 का भी नोट्स बना कर रखा हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मात्र दोस्तों 199 रुपये में सबसे सस्ता, गरीबों का मसीहा, सबसे सस्ता में मैं दे रहा हूँ 199 रुपये में पूरे विषय का नोट्स। तो जिसको भी लेना है ना नोट्स, तो बस इस नंबर पर हमसे संपर्क कर लेना, 9693779407, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करके अपना नोट्स प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है तो दुकान से, घर में किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग नोट्स ले लेना जिससे कि आप अच्छा कर सको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो वो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो 6.25 × 10 के पावर 18 प्रोटॉनों से बनता है। तो 9 का भी आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा। कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो इतना आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। सब लोग याद रखें, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा आप लोगों का, सी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव का कार्य करता है। तो उसमें प्रभाव कार्य करता है, 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन
11 नंबर है लघु पतन या स्वर्ग सर्किट, दोनों को मतलब एक ही होता है। तो लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 11 का आप लोग का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन 12 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवसारी लेंस को हम लोग अवतल कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो दोस्तों परितारिका, जिसको आयरिस भी बोला जाता है, ठीक है ना, आयरिस भी जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है ना, सबको याद है ना, 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। उदासीन तार का रंग आपका कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, हरा, आपका काला न होगा, हाँ काला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये आपका हो जाएगा एलपीजी का मुख्य अवयव, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया की तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण किया, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो सल्फर को त्याग दिया है, इसका मतलब ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। 18 का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन दोस्तों एक प्रकार के ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, सी नंबर वाला सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया मतलब कि कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है, और इस अभिक्रिया को पता है क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बता देना अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो लवण एवं जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर लिटमस विलयन बैंगनी रंजा का होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। तो लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 24 नंबर जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु मतलब कि जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी जो पदार्थ होता है ना, उस पदार्थ का नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एटासिड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका दोस्तों मिश्र धातु है। तो आप सबको याद रखना है दोस्तों ये लोहा का ना मिश्र धातु होता है। सीनेबार किसका अयस्क होता है। तो सीनेबार आपका सिलिकॉन का नहीं होगा, सल्फर का नहीं होगा, पारा का होता है ना, किसका होता है दोस्तों, पारा का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है एथेनॉल का क्रियाशील समूह, तो क्रियाशील मूलक क्या है। तो एथेनॉल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन देता है, ठीक है ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब वालों का क्या मिल जाएगा, इथाइन, यानी कि डी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सन को जब गर्म करोगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगी। तो आंसर आपका मिल जाएगा 32 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम। दोस्तों एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम होता है दोस्तों क्या होता है, एसिटिक अम्ल है ना,
तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 33 का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, सभी के लिए दोस्तों हृदय आपका मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर वाला 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और ये 1 यूनिट के भी बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है, मानव शरीर का जो सामान्य रक्त दाब होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? तो दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग आपका होता है रक्त में आयरन कमी से एनीमिया हो जाएगा, सी नंबर होगा। 37 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, सी नंबर एनीमिया हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको एकदम याद करके ही जाना। याद हो गया कि नहीं हो गया, कमेंट करके बताइए तो कितना प्रश्न याद था और कितना याद कर लिए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद कर लेना आप लोग, ठीक है।